इन 4 फेज में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, अन्य राज्यों में एनडीए के गठबंधन को एक तरफा सीटों का लाभ हो रहा है और एनडीए गठबंधन के लोगों में हताशा और निराशा व्याप्त है। उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर झारखंड की सरकार है और ये एनडीए गठबंधन है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पे है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं। तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। यहां की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जांच को और तेजी करके, जो यह केवल नमूना है 38 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो झारखंड की जनता की, गरीबों की हक का जिस प्रकार से उन्होंने लूटा है, उसका और उजागर होना चाहिए। यह वही आलमगीर आलम साहब हैं जिनको पूरे देशवासियों ने देखा कि जब कोविड का समय चल रहा था, किस प्रकार से तबलीगी जमात के लोगों को इकट्ठा करके कोविड के नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थानों में बंगाल तक भेजने का काम किया था। नियमों की धज्जियां उड़ाई थी सरेआम। बहुत चर्चित नाम है, लेकिन तुष्टीकरण के कारण इनकी न तो अभी इनसे इस्तीफा लिया गया और न इन पे और कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये सब लोगों को भटकाने का काम करते हैं, मुद्दे भटकाने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या वक्तव्य दिया, आप सबको ध्यान ही होगा। उन्होंने कहा कि सेना में 2 प्रकार के जवान होते हैं, एक अमीर जवान होता है, एक गरीब जवान होता है। और कहा जो गरीब जवान होता है उसकी शहादत, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो यह कांग्रेस पार्टी जो सेना में भी आपस में बंटवारा करना, आपस में एक दूसरे से बांटने का काम करना, सदैव इन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया, सेना के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। हमेशा संविधान पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। इसलिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, सबकी जो मति है एक ही जैसी चल रही है, मति भ्रम है। हमने यह घोषणा किया है कि सरकार आने के बाद यूसीसी को लागू करेंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर भी बढ़ेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भी पूरा होगा। सीएए को पूरे देश भर में लागू करेंगे और गरीबों के लिए जहां 4 करोड़ मकान बने थे, 3 करोड़ और मकान बनेगा। और देशवासियों का एक तरफ और ध्यान जाना चाहिए, ये झारखंड के लोगों को भी ध्यान जाना चाहिए कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से आने वाले समय में घरों पे जो बिजली है, घर की बिजली है, वो बिजली भी मुफ्त में होगी, क्योंकि ऊपर सोलर सिस्टम लगेगा और तो और उनकी बचत होगी और उसको सेल करके जो बिजली एक्स्ट्रा होगी उसको बेचेंगे और बेचने के बाद उनकी आमदनी होगी। यह भी घोषणा, यह संकल्प है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा होगा, जिससे गरीबों को इसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। महिलाओं को विशेष रूप से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। में झारखंड में बहुत सारे महिलाएं काम करती हैं। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग काम करने के अवसर प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारे मोदी सरकार जो आ रही है उनके नेतृत्व में यह काम अवश्य रूप से पूरा होगा। भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 11वीं अर्थव्यवस्था यूपीए के समय में थी, मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। अब 3री अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और झारखंड की
हम सभी की सभी सीटें 14 की 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं लोकसभा की, और ये 14 की 14 लोकसभा सीटें हम यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। ये मित्रों आप सबसे कहना था। पुनः मैं एक बार मांग करता हूं कि आलमगीर आलम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। और 38 करोड़ रुपए ये तो एक छोटा सा नमूना है, सैकड़ों करोड़ रुपए या नंबर 2 के कमीशन के झारखंड में रखे गए हैं, उनको भी पकड़ने का काम करना चाहिए। हमें चल रहा है और राहुल बाबा उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा, पूछना भी चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। इन जो एनडी गठबंधन के लोग हैं, जो ठग गठबंधन है, जब समय मिलता है, इवन जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो भी कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, लेकिन 23 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और त्योहार जो होते हैं वो अभी सेना के जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं। यह दोनों में अंतर है। एक तरफ राहुल बाबा एनडी गठबंधन के नेता चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं, और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वह चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर के इस स्थान पर पहुंचे हैं। वह गरीबों की पीड़ा जानते हैं। एक तरफ एनडी गठबंधन है जिन्होंने सदैव राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है, जजमेंट मत दो। और 500 साल पुराना जो केस था राम मंदिर का, उसको उलझाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, रोड़े अटकाते रहे। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का जो मार्ग है, बनने का मार्ग, वह प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन किए, और तो और वहां पे जाकर के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए, लोकार्पण हुआ, और वहां पे करोड़ों हिंदू जाकर के वहां पे भगवान राम का जाके पूजा कर रहे हैं, याचना अर्चना कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर वहां देख सकते हैं। और यही एनडी गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने, इन लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय वहां गए ही नहीं, बाइकआउट किए। इनके गठबंधन के एक नेता ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद पवित्र करेंगे। अरे मंदिर तो सनातन रूप से वह स्थान जहां भगवान राम रहते हैं वो तो पवित्र ही होता है, उसको पवित्र कैसे करोगे? इनकी मति खराब हो गई है। यही एनडी गठबंधन के लोग 6 दशक से ऊपर इन्होंने राज किया देश में। 370 धारा को कभी भी हटाना तो दूर की बात है, कहा इसको छुओ मत। कोई देश के कानून और लागू नहीं होते थे और देशवासियों को डराते थे कि 370 धारा नहीं हटना चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा उठा करके फेंक दिया, और पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। सारे नियम कानून, सारे कानून वहां लागू हो गए। आरक्षण का कानून भी वहां लागू हुआ। और हम सबकी यह संकल्पना भी है कि पाकिस्तान को पीओके भी, वह भी हमको भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको भी हमको लेना है। झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोर माफिया, लिक्कर माफिया, यह सरकार को चला रहे हैं। सरकार अनाप शनाप पैसे इनसे ले रही है। तभी तो इसी का तो नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वह जेल में है, मंत्री जेल में है, 2 आईएएस अधिकारी भी जेल में है।
यह पहला ऐसा राज्य है जहां इतने अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर हैं। और जब भी एनडीए गठबंधन की यहां सरकार बनती है, झारखंड को सदैव लूटने का काम किया है। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है। और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है। इसलिए झारखंड लगातार काफी पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है। तुष्टीकरण का यह भी यहाँ पे खेल देखिए। संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग में चल रही है। तो लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो यह झारखंड में है। इस प्रकार की यहाँ घटनाएं चल रही हैं।